दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में होने वाले कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है वो ढूंढ रहे हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रियल वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। मैं रियल वाला क्यों कह रहा हूँ अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप सबके मन में ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो तो एग्ज़ाम में जमा करा लिया जाता है, बाहर तो आता ही नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि रियल वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, वहाँ पे सर्च करना है GKB कॉलेजेस। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला जो वेबसाइट आपको दिखेगा gkbcolleges.com, इसको अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन हो जाए ये वेबसाइट, टॉप में आप देखेंगे 3 लाइन आपको दिखेगा, ये लाइन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पर एक लिंक दिख जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक वाले पेज पर। पेज को थोड़ा सा नीचे करिएगा, यहाँ पर बहुत सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि हर साल बदलती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल दिखेगा आपको, जैसे कि कॉलेजों की लिस्ट, एग्जाम सेंटर की लिस्ट है, काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, प्रवेश परीक्षा में क्या क्या लेकर के जाना होता है, एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल सिलेबस और पैटर्न क्या होता है, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए यानी कि कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन दी गई है, पिछले वर्ष के प्रश्न देख सकते हैं यानी कि PYQs देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको दिखेगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026 क्वेश्चन पेपर विद आंसर की एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके सामने एक लिंक दिया है, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ बनाया हमने, 100 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उन्हीं क्वेश्चंस का हमने मॉक टेस्ट बना दिया है, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर देखिए, यानी क्वेश्चंस को देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। तो चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, और जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको फील ही नहीं आएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट के लिए इस लिंक पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर की। तो 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है, सामने लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस पेपर पर जो कि 2026 में कराया गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है जो कि है मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे उनके बताए हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड करके ये चीज़ें बनाई गई। अब आप सोचेंगे तो मेरा तो कोई बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं, बहुत बच्चे हैं नहीं, तो फिर किसने बताया। तो देखिए, यूट्यूब पे जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर चैनल्स हैं, आपने देखा हो कि बहुत सारे वो कोर्सेज सेल करते हैं, बच्चे खरीदते हैं, वहाँ पे अपनी तैयारी करते हैं। तो वो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएँ, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ से उनके जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस उन कोचिंग संस्थाओं को बताए थे, या कोचिंग संस्थाएं कहीं से भी उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करी थी। एंड देन एग्ज़ाम के बाद जस्ट उन्होंने सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो एक नहीं, कई सारे कोचिंग संस्थाएं जिन्होंने सॉल्व कराया था। तो मैंने क्या किया, उन सभी क्वेश्चंस को देखा, उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया, एंड देन सभी के जो सॉल्यूशन है उसके साथ आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जैक्ट वही हैं जो कि 2026 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछे गए थे। तो फिलहाल चलिए क्वेश्चंस पेपर देख लेते हैं। देखिए, फिजिक्स के यहाँ पर 24 क्वेश्चन दिया गया है। मैंने क्या किया है कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रखा है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों या फिर इंग्लिश मीडियम के, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे इसका आंसर के साथ साथ, तो ये डिटेल में बताया गया है कि वो जो आंसर है वो क्यों सही, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो वो सब कुछ है, हर एक क्वेश्चन के साथ ये किया गया है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इंटरमीडिएट के जो आपने क्लास में पढ़ा है या फिर पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट अच्छे से नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लूँगा और कहीं से मैं तैयारी कर लूँगा, कुछ चीज़ें रट लूँगा तो पास हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है कि
ये जो क्लास है आप पास कर चुके हो, ठीक है। तो बेसिकली वो जो क्लास के बारे में जिक्र होता है ना, वहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो क्लास है वो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है देन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इंटरमीडिएट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ग्रामर इतने अच्छे से पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है ताकि कोई डाउट ही ना बचे। देखिए वही एक इलाज है इसका, अगर बताऊं तो वही एक सॉल्यूशन है कि इंटरमीडिएट की जितने भी बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से आप उसको पढ़ जाइए, समझ लीजिए। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर ही फील नहीं होगा। चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या फिर एम्स में जो बीएससी नर्सिंग होता है उसका एग्ज़ाम हो, या फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट है, कोई भी एग्ज़ाम है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने पिछले क्लास में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी मैंने दिया है यहाँ पर। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल पाए, वो भी देख करके समझ पाएँ कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी कोई आपके सवाल हों जो कि आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो वहाँ से जाकर के ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।